हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स न्यूज़ पर। तो बस कुछ ही दिन बचे हैं, यानी 1 से 2 दिन बचा है हम लोगों के एग्जाम को। और अब एग्जाम लगभग हम लोगों ने तैयारी कर ली है, रिवीजन अब हम लोगों को करना है। तो फटाक फटाक जो भी 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनको एक कर लेते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन हैं आपको इस सेशन में मिलेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन जो हैं आप देखोगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग तुरंत जो है उसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो आंसर गलत जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखने को ही तो मिलेगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, और चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्लासेस भी मिल सके। शाम को भी 8 बजे क्लास चलती है, दिन में तो आज चल ही रही है, और साथ ही में आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है। तो जैसे ही वीडियो खत्म होगी उसके 10 मिनट के बाद पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और मिठाई उठाई खा चुके होंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। लिखा है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेसियन भेजने की घोषणा की है। देखो, मैंने कल भी कहा है और अपने हर क्लास में कहता हूं कि जिस भी करंट अफेयर में पहला या पहली जुड़ जाए तो वो करंट अफेयर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ईएसए हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेसन भेजा है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी है उसने किस ग्रह पर इन्वेसन को भेजा है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह पर भेजा गया है, और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है। कल भी हम लोगों ने फ्रेंच ओपन की ही क्वेश्चन लेकर आए थे, लेकिन उसमें महिला का जिक्र था कि फ्रेंच ओपन 2021 में महिला किसने जीता है। आज जो है आप लोगों को बताना है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है इनका आंसर जो है टाइप करें, बिल्कुल ज्यादा समय हम लोगों को नहीं लेना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो फ्रेंच ओपन 2021 की हम बात करें, आप सभी लोगों को पता कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, बिल्कुल 4 ग्रैंड स्लैम हम लोगों के पास में होते हैं, और जिसमें ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम आपको यहां पर बता दें कि फ्रेंच ओपन, तो आपको बता दूं नोवाक जोकोविच जो है 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसके बाद में फ्रेंच ओपन हुआ, और जो हुआ है उसमें नोवाक जोकोविच जो हैं जीते हैं पुरुष एकल में। वहीं पर अगर हम महिला की बात कर देते हैं तो जापान की ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर मैं बात करता हूं तो जापान की नाओमी ओसाका जो हैं वो जीती थी ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, इसीलिए जितना भी हो सकता है हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी लोग जो है आंसर टाइप क्या करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ जाइए आप लोग। चलिए, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जो है नोवाक जोकोविच जीते हैं, तो आपको जो है देख लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए आप लोग, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि इजराइल जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बताइए युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग जल्दी से टाइप करें। इसका राइट आंसर जो है शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। युवा पीएम योजना जो है शिक्षा मंत्रालय का पहल है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, तो सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्म दिवस है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 फटाक फटाक हम लोग आंसर कर लेते हैं। तो युवा उत्साह नए भारत की, ये जो है इस टाइम पर जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उसकी जो है ये थीम है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पुस्तक, एक बार सभी लोग इंपॉर्टेंट डेज जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स, किस डेट्स को क्या मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा सभी लोग। चलिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से भी एक क्वेश्चन आता है, तो जितने भी 2021 के इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं उनको एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। मैंने इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास में भी करवा चुका हूं मैं। तो 7 का सी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर जरूर टाइप किया करिए जल्दी जल्दी। तो कोनेरू हम्पी इसका करेक्ट आंसर होगा, और हमने लगभग 7 से 8 दिन पहले भी इस क्वेश्चन को हमने किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है उसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल, तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना जो है वो लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग दीजिए। चलिए, तो जम्मू कश्मीर इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया, तो 84 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर टाइप करिए सभी लोग। चलिए, तो संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, और संयुक्त अरब अमीरात में भी T20 वर्ल्ड कप जो है अब की बार होने वाला है, तो याद रखिएगा। चलिए, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। संरक्षण क्षमता महोत्सव या फिर सक्षम जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहोगे 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम 2021 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। उमेश सिन्हा, सुनीत शर्मा, या फिर शोभा मंडल, या VK रावत? क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियुक्तियों की क्लास हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर आपने नियुक्तियों की क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो सुनीत शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन नंबर 18, आंसर बताइए। हर एक क्लास की PDF मिल जाती है वीडियो खत्म होने के 10 मिनट के बाद में, तो वहां से जाकर आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। चलिए, तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो टॉयकथॉन 2021 है इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ये सब मिलकर जो है इसका जो है बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। चलिए, तो 19 की अगर हम बात करते हैं तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जितने भी क्वेश्चन लिए गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, एक बार लाइक कर दो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ठीक ठाक स्पीड चल रही है। देखो, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं टेस्ट के टाइप में ले रहा हूं कि आप लोग उसको टेस्ट को सॉल्व करिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। आज जो है हम लोगों के पास सभी को पता है आज 22 तारीख हो ही चुकी है, कल छोड़ के परसों जो है आप लोगों का पेपर हो जाएगा, यानी 24 तारीख को बस एक दिन बचा है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। शाम की जो क्लास होगी वहां पर हम लोग 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, बिल्कुल टॉप वाले 100 क्वेश्चन, ठीक है? तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मयिलादुतुराई ये जो है तमिलनाडु का 38वां जिला बना है, याद रखिएगा, ठीक है? मयिलादुतुराई ये सब केवल सरसरी निगाहों से देख लीजिए, एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा आप तुरंत टिक कर दोगे। चलिए, 21 का आंसर बताइए।
कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल, जेल पर्यटन की शुरुआत किसने की है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो वासुकी है, ये भी याद रखिएगा। और कितनी लंबाई है? 3.5 किलोमीटर लंबाई है। और किसने लॉन्च किया है इसको? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? बहुत बढ़िया, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 और इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। पूरे 50 क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा देख कर ही कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है जो हम लेकर आए हैं, आपको खुद महसूस हो रहा होगा। चलिए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। तो इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा, यानी कि 24 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बताइए, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? 25 का आंसर। जिसको भी आंसर पता हो वो फटाक फटाक टाइप कर दिया करे, वेट ना किया करे, जो तुरंत टाइप कर दिया करो आप। चलिए, तो 25 का जो है सी हो जाएगा, युगांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, युगांडा के जो राष्ट्रपति बने हैं वो योवेरी मुसेवेनी बने हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए, बहुत बढ़िया, 26 का आंसर बताइए। बिल्कुल, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत से जो है संबंधित है गुलाम मुस्तफा खान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? एक बार आप लोग हाल ही में जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, एक बार ऐसे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। बिल्कुल, तो 27 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेनाओं के बीच में एक अभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास, जिसको एक्स डिजर्ट नाइट 21 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। लाइक नहीं कर रहे हो भाई, जल्दी से लाइक कर दो यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर सभी लोग टाइप करिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमित केसरवानी। अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, तो 29 की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जो है थैला बैंक की शुरुआत जो है लखनऊ ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सभी लोग टाइप करिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कोयला खान के लिए। बिल्कुल, कोयला खान के लिए जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत अमित शाह ने की है। 31, हाल ही में अमेरिका के किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया गया है? बिल्कुल, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया गया, तो याद रखिएगा। बताइए, 31 का आंसर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा को जो है अमेरिका ने फिर से शामिल कर दिया है आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, तो डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क जो है वो इसका सहयोगी देश रहा है। ठीक है, मैरीटाइम इंडिया समिट का। चलिए,
33 मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मैत्री सेतु पुल जो है वो किस और किस देश के बीच में बनाया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया है, और ये जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फेनी नदी। ठीक है, तो फेनी नदी पर बनाया गया है मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? बताइए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज में भी काफी था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी हो जाएगा, नहीं कि ताइवान इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताइवान जो है वो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सुएज नहर भी याद रखिएगा, इसी नहर में फंसी थी ये। 35, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? बताइए। 35 का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 35, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 36, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब समय है केवल रिवीजन का। आप लोग जो चीजें नहीं पढ़े हो उस पर अब ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जो चीज आप पढ़ लियो उसको एक बार रिवीजन कर लो। आजकल 2 दिन का समय बचा है, खूब अच्छे से आप उसको पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स में वन लाइनर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए सभी लोग। एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लीजिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट खेल कौन है, इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन है, इंपॉर्टेंट समिट यानी इंपॉर्टेंट सम्मेलन कहाँ होना है, खेल के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ लीजिए। बुक्स इंपॉर्टेंट कौन सी हैं 2021 की उसको पढ़ लीजिए, इंडेक्स पढ़ लीजिए। बस यही सारी चीजें पढ़ना है, अब एक दिन के अंदर सब रिवीजन कर लीजिए आप लोग। तो 36 का आंसर जो है डी हो जाएगा, PSLV C51 इसका राइट आंसर होगा। 37, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर लीग जो है इंडियन वो आपकी फुटबॉल से संबंधित है। 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई सिटी FC। आप सभी लोगों को पता ही होगा, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। ठीक है, FC का मतलब फुटबॉल क्लब। चलिए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ये भी बताइए। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? 38 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, तो लीजी जिया इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? बताइए। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 39 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, तो यूजी चहल यानी यजुवेंद्र चहल जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 40, आप सभी लोगों को खुद देखकर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लायक ही हैं, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहो। पढ़ाई तो ठीक है कराई जा रही है, साथ में आपको और भी अपडेट मिल जाती है, चाहे पेट से रिलेटेड हो या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, तो इस चैनल पर मिल जाती है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहें। तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं HDFC बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? 41 का आंसर दीजिए सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा गया है? तो पुष्कर सिंह धामी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? बताइए। 42 का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, तो 42 का जो है सी आंसर हो जाएगा, आशा भोसले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 की बात करते हैं, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बनाया गया है? बताइए। आज शाम को हम लोग सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन करेंगे एकदम से रफ्तार में, तो तैयार रहिएगा, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा सभी लोग शाम के लिए 8 बजे। 43 का बी हो जाएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा, पश्चिमी मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 44, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है?
बहुत बढ़िया। कल भी इसके बारे में क्वेश्चन था कि आर्च ब्रिज जो है कहाँ बनाया गया है, तो जम्मू में बनाया गया है। और आज जो क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि चिनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिनाब नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है, बताइए। जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग भैया, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी फटाफट रिवीजन कर लें अपना जो भी है। जो देखो, ये टेस्ट का मेन उद्देश्य यही था कि आप इसको देख लें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, प्लस जो टॉपिक आपका कमजोर है, मान लो नियुक्ति पर क्वेश्चन है, आपको नियुक्ति के डाउट है तो आप तुरंत नियुक्ति पर चले जाइए, नियुक्ति को एक बार रिवीजन कर लीजिए। इंडेक्स में कोई डाउट है, इंडेक्स चले जाइए। खेल अवार्ड में किसी में डाउट है, उसको कर लीजिए। मेन काम ये है आपके टेस्ट का। और शाम को आपको टॉप 100 जो आपके करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस किया जाएगा शाम को, और वो भी सुपर फास्ट तरीके से, यानी ये 100 क्वेश्चन हमको 30 मिनट में निपटाना है शाम को, याद रखिएगा। चलिए, तो 45 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बांग्लादेश ने लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 46, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया है, बताइए। 46 का आंसर दीजिए, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया से भारत ने जो है SCRI की पहल की शुरुआत की है, इसलिए कि जो चीन पर हम लोग ज्यादा निर्भर हैं, चीन से वस्तुएं ज्यादा आती हैं, तो उन चीजों को कम किया जा सके। चलिए 47, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है, 47 बताइए। बहुत बढ़िया, ऑल टाइम फेवरेट फॉर, अब जो हाल ही में लॉन्च की गई यानी 2021 में जितनी भी पुस्तकें लॉन्च की गई हैं, इनको एक बार आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा, 48 का बताइए। पासा एक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो 48 का सी करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं 49 की, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत कितने राशि आवंटित की गई है, बताइए। 49 का आंसर दीजिए, करेक्ट है। तो बिल्कुल 34,83,236 करोड़ जो है वो आवंटित, सॉरी ये तो गलत हो, एक सेकंड, 49 का आंसर बताना था ना, ये तो गलत हो गया। चलिए, तो 49 की अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 64,180 करोड़ रुपए इसमें। और 50 का आंसर आप सभी लोग बताइए कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना रहा है, बताइए। बिल्कुल आंसर की नीचे लगी हुई है, जैसे ही आप PDF डाउनलोड करोगे आप सारी चीजों को फिर से रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। चलिए, तो 34, चलिए देख लीजिए आप, तो इसका भी राइट आंसर जो है ए आपका हो जाएगा करेक्ट, 34,83,236 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसे थे, जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर हो उनसे तो भाई रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए नहीं लेकिन अपने लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट भी मिल सके और साथ में आपको पढ़ाई भी मिल सके, फ्री में PDF भी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।